अस्सलाम वालेकुम। ना हल्दी, ना धनिया, ना प्याज, ना गरम मसाला, ना दही, ना ही बहुत सारी चीज़ें, सामान, मसाले वगैरह कुछ भी नहीं। फिर भी इतना टेस्टी शनवारी कीमा हम बनाएंगे तवे पे कि मेहमान उंगलियां तो उंगलियां आपका तवा भी चाट जाएंगे। यकीन माने इतना मज़ेदार ये शनवारी कीमा बनता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कम मसाले हैं, ज़्यादा मसाले नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, अदरक लहसुन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर है क्या बना, कैसे है ये शनवारी कीमा, तो ये आपको रेसिपी में जाने के बाद पता चलेगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। चलिए ठीक है ना, जल्दी से दीजिए देखते हैं, उसके बाद रेसिपी की तरफ चलते हैं। तवा शनवारी कीमा बनाने के लिए हमें चाहिए तवा। तो यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे तेल। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको साइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब इस तेल में हम डाल देंगे ना प्याज, ना अदरक लहसुन, कुछ भी नहीं। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची, इस तरह से चॉप करके आपने डाल देनी है। इसको हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये जलने लगेंगी। और ये साफ़ धुला हुआ कीमा आपने साइड में पहले से रखना है, ठीक है। तो ये कीमा आप इसमें डाल देंगे और इसको लो फ्लेम थोड़ी कर दीजिएगा। मेरी फ्लेम थोड़ी सी इसमें गैस की तेज़ थी, मैंने बाद में कम कर दी थी। तो आपने मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि कीमे की जितनी भी रॉ स्मेल है ना, जो हीट सी होती है, वो सारी ख़त्म हो जाए। और प्लीज़ ये जो पीछे से ठकाठक आवाज़ आ रही है ना, प्लीज़ इस नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये इसको मैं नहीं रोक सकती। तो खैर ये कीमा यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई हुआ है तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और ये देखिए, ये आपको पानी जो दिख रहा है ना, कीमे मैंने अपना पानी छोड़ा। अभी हमने इसको फ्राई किया ना, तो ये कीमे ने अपना पानी रिलीज़ किया है, मैंने इसमें पानी नहीं डाला। तो बस ये थोड़ा सा जब फ्राई हो जाए, इसमें करना कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बताया कि इसमें मसाले वगैरह तो ज़्यादा जाएंगे नहीं, जो भी जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसमें टमाटर जाएंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टमाटर ले लिए हैं, कुछ ज़्यादा लाल हैं, कुछ थोड़े ऑरेंज है। जो भी आपको टमाटर मिले इस महंगाई में वो ले लीजिएगा और बीच से कट करके इस तरह से ऊपर निछावर कर दीजिएगा, मतलब पिछा दीजिएगा कीमे के ऊपर। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, इसको कवर करना और लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट छोड़ दें। कीमा अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा, उसी में ये कीमा अच्छे से गल जाएगा। 20 से 25 मिनट बाद इसका कवर हटाएं। टमाटर देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, इसके छिलके सारे आपने निकाल के साइड में कर देने, क्योंकि अब इनका काम नहीं है। इनको आप हटाएं और साइड में कर दें। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। इसमें मसाले तो ज़्यादा है ही नहीं, तो जो भी हैं वो भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि नमक और कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखिएगा। उसके बाद जो टमाटर है ना, इसके बाद आपने इस तरह से कटा कट करके मैश कर देना है इस कीमे के साथ। और यहाँ पर कुटी हुई मिर्च जो है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा जब तक ये फ्राई होगा। इसको फ्राई होने में तकरीबन आपको 5 मिनट लगेंगे। इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, टमाटर का थोड़ा बहुत भी जो पानी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। टमाटर जो दिख रहे हैं दिखना बंद हो जाएंगे, अच्छे से मैश हो जाएंगे, कीमे में घुल मिल जाएंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाए मीन्स आपका कीमा बिल्कुल रेडी है, तैयार है। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। और जो तवे पे चिपक रहा है ना कीमे का मसाला, आपने इसको हाथों हाथ स्क्रैप करके कीमे के अंदर ही मिलाते जाना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप इसको हटाएंगे नहीं ना तो आपका तवा मज़ीद जलता भी जाएगा। तो आपने इस मसाले को हाथों हाथ स्क्रैप करना और कीमे के अंदर ही मिलाते जाना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसमें ग्रेवी रखना तो पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि ये शनवारी कीमा फ्राई है ना, तो पानी फ्राई में कहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो आपने मसाला देखा मैंने इसमें डाला है, ये है ज़ीरा पाउडर। बिल्कुल लास्ट में एंड में बस ये आखिरी मसाला जाएगा जो कि है ज़ीरा पाउडर। इसको बस ज़ीरो को अच्छे से आप पाउडर बना लें, बस ये ज़ीरा पाउडर आपका तैयार है। भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ज़ीरा पाउडर मैंने डाला, हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है, तैयार है। ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए हरा धनिया चॉप करा हुआ डाला है और ये हरी मिर्चें हैं, इस तरह से बस बीच से कट करके मैंने डाली हैं। और ये प्याज के कुछ रिंग्स रखे हैं। और अगर आप चाहें तो लेमन जूस ऊपर से स्क्वीज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। लेकिन क्योंकि टमाटर हमने इसमें डाल दिए, इसमें खटास बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी चॉइस है। अगर आप लेमन जूस स्क्वीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही एक मज़ेदार चीज़ और भी आप कर सकते हैं जो मैंने नहीं की, लेकिन अगर आप करेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। वो है ये है कि अगर आप चाहते हैं इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाना तो इसमें आप कोयले का धुआं दे दीजिएगा, थोड़ा सा मज़ेदार सा कीमा आपका बन जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोयले का स्मोक इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है तो मैंने इसको रहने दिया। आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपका कीमा और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। ये शनवारी कीमा फ्राई बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। देखिए मैंने ना दही डाली, ना ही बहुत सारे मसाले डाले, ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, ना प्याज। ये प्याज तो गार्निशिंग का हिस्सा जो एंड में मैंने रखी है, ये आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें प्लीज़ यार, दिल खोल के किया करें, बिल्कुल फ्री होता है ये। तो
अस्सलाम वालेकुम। जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए और बेवक्त भूख लग जाए, वैसी ही बकरा ईद स्पेशल आज रेसिपी हम बनाने लगे हैं। तंदूरी कीमा फ्राई बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग है, आसानी से बन जाता है, ज़्यादा सामान भी इसमें लगता नहीं है। प्याज दही वगैरह की भी इसमें ज़रूरत है ही नहीं। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। तंदूरी कीमा फ्राई के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने तेल डाल लिया। तेल देख के डर नहीं जाइएगा कि इतना सारा तेल, डरिए नहीं। इस तेल को आप बाद में अलग कर सकते हैं। असल में क्या होता है ना कि इसमें हम कीमा डीप फ्राई करने वाले हैं, तो इसलिए ये ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा है। इसी ऑयल में पूरा कीमा बना भी दूंगी, बाद में अलग करना चाहें आप तो अलग भी कर सकते हैं। तो खैर ये तेल थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें कीमा अच्छा धुला साफ़ सुथरा मैंने इसमें डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने इसमें नमक डाला है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करना है कीमे को हमने, यही बात याद रखिएगा। आप चाहें तो तेल डीप फ्राई करने के फ़ौरन बाद ही अब अलग कर लीजिएगा ऑयल, और अगर चाहें तो पूरा कीमा आप एक बार तैयार कर लें, फिर आपको लगे कि तेल ज़्यादा है तो आप उसको निकाल के अलग कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल अभी यही करूँगी, पूरी रेसिपी में यही ऑयल मैं यूज़ करूँगी। तो इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है, कंजूसी नहीं करनी। इसको आप कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर 5 मिनट के लिए इसको कवर करके आप छोड़ दें अच्छे से 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद। और फ्लेम प्लीज़ लो ही रखिएगा कवर करने के बाद। तो खैर तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है, और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। बाकी इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी की आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसको अगेन हम 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाए और कीमे में अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए अदरक लहसुन का। आपने अच्छे से इसको फ्राई करना है। इस टाइम आप फ्लेम थोड़ी तेज़ कर लीजिएगा, वरना लो फ्लेम पर तो ये काम होने से रहा। तो बस जब हमारा अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए तो आपने क्या करना है, इसमें टमाटर डालने हैं। मैंने बहुत कम टमाटर डाले, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि टमाटर मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि मेरे पास तो टमाटर ही नहीं थे। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको मिले ना, आपने उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने खैर टमाटर डालने के बाद इसको कवर किया था, तकरीबन 5 मिनट मैंने और छोड़ दिया ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसका कवर हटाया और टमाटर तकरीबन सॉफ्ट हो चुके थे। और अगर आप चाहें तो ये देखें, ये जो छिलका है टमाटर का, आप अभी निकाल के अलग कर सकते हैं। मैंने नहीं निकाला। मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी। अब मज़ेदार से मसाले भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें इस कीमे में डाला जाएगा। तो मैंने मसाले लिए हैं, हल्दी पाउडर लिया है, पिसी हुई काली मिर्च ली है, भुना कुटा धनिया ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, यही कुछ मसाले मैंने इसमें डाल दिए। नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ। और ये मसाले डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हरी मिर्चें अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, चाहे तो कम ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्लेवर के लिए हरी मिर्चें ली हैं, तेज़ वाली हरी मिर्च नहीं है। अगर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च को पूरा स्किप भी कर सकते हैं, और हरी मिर्च और काली मिर्च से ही ये कीमा पूरा बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा तब भी, कुटी हुई लाल मिर्च का फ्लेवर अच्छा लगता है। आप थोड़ी बहुत कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। फिर ये कीमे की रेसिपी आप ट्राई करें, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, आप ट्राई करें। तो मैंने हरी मिर्चें डाल के इसको इसी ऑयल के अंदर अच्छे से डिबो दिया है मैंने, ताकि जब मैं इसको कवर करके पकाऊँ ना, तो हरी मिर्चों का अच्छा सा फ्लेवर इस कीमे में समा चुका हो। तो इसको मैं अगेन कवर करूँगी और लो फ्लेम पे 5 मिनट फिर छोड़ दूँगी। घबराएं नहीं, ये बन तो जल्दी जाता है, आसानी से बनता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार कवर हटा रही हूँ और बार बार, तो लेकिन अच्छी चीज़ खानी है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो खैर मैंने इसका कवर हटा दिया तकरीबन 5 मिनट बाद। अब आपको कुछ भी नहीं करना, एक काम करना है। आपने क्या करना है कि बीच में कोई भी कटोरी या फिर फॉइल पेपर इस तरह से रख दें, जिस तरह से मैंने रखा। एक कोयला रखें, उसको अच्छे से ढका लें, उसके ऊपर आप ऑयल के चंद ड्रॉप्स डालें, इसको कवर करके आप तकरीबन आधे से 1 मिनट तक इसको स्मोक दें, और उसका स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। आपने अगर नोट किया हो कि कुछ बेसिक्स चीज़ें डालने के बाद मैं इसको कवर करके पका रही हूँ, जैसे मैंने टमाटर डाला, फिर कवर किया, फिर उसके बाद मैंने मसाले और हरी मिर्च डाली, फिर कवर किया, फिर कोयले का स्मोक दिया, फिर कवर किया। तो खाने में अच्छा जायका देने के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अगर मैं टमाटर और मिर्चें, मसाले और हरी मिर्चें सब एक साथ डाल के इसको कवर करती तो बात अलग होती, और इस तरह से जैसे मैंने बनाया अब बात थोड़ी अलग है। उसके बाद मैंने अलग से कोयले का स्मोक दिया हरी मिर्चें डालने के बाद, तो उसमें थोड़ी अलग बात है। आप इस तरह से ट्राई करें, आपको खुद पता चलेगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप समझ गए होंगे, और अगर आप बिगनर हैं तो फिक्र किस बात की, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं समझा दूंगी कि किस तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप अपनी सिंपल सी रेसिपीज़ को यूनिक और सुपर टेस्टी बना सकते हैं। बस कुछ भी नहीं है। ऊपर से मैंने लेमन जूस स्क्वीज़ करा है, जूलियन कट की हुई अदरक डाली है, और गार्निश कर दिया मैंने हरा धनिया से, और हमारा जूसी तंदूरी कीमा फ्राई बनके बिल्कुल तैयार है। तो अगर ऐसे भी अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।